शहर से बड़ा सपना, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। वाराणसी की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था, जिसमें अर्जुन अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पिता सब्जी बेचते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में सपनों की एक अलग ही चमक थी। बचपन से ही अर्जुन को पढ़ाई का बहुत शौक था। पुराने फटे छिटे कपड़े, टूटी हुई चप्पलें और किताबों की थैली लेकर वह रोज स्कूल जाता। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था, एक दिन बड़ा इंजीनियर बनना है। जब वह अपने पिता को गर्मी में साइकिल पर सब्जी ढोते देखता तो सोचता, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पापा को ये सब्जियां नहीं बेचनी पड़े। 10वीं की परीक्षा में उसने अच्छे अंक लाए, लेकिन साइंस लेकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। अच्छे कोचिंग सेंटर की फीस बहुत ज्यादा थी। उसने हार नहीं मानी। इंटरनेट पर फ्री वीडियो देखना शुरू किया, पुराने नोट से खुद पढ़ता और रात भर जागकर मेहनत करता। लोग हंसते थे, रिश्तेदार कहते, इतना पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, सब्जी ही बेचेगा आखिर में। दोस्त मजाक उड़ाते, आईआईटी जाने का सपना देख रहा है, तेरे जैसे सैकड़ों आते हैं और रह जाते हैं। अर्जुन चुप रहता, पर उसका इरादा मजबूत होता गया। फिर आया वो दिन जब उसने पहली बार जेईई की परीक्षा दी। नतीजा आया, वो फेल हो गया। एक पल के लिए उसकी दुनिया थम सी गई। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगले साल और अच्छा करेगा। अर्जुन ने आंसू पोंछे और फिर से जुट गया। एक दिन मोहल्ले के पास के स्कूल में एक बुजुर्ग शिक्षक से उसकी मुलाकात हुई। उसने अर्जुन की कहानी सुनी और बोला, तू रोज मेरे पास आ, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू बस मेहनत करता रह। अब अर्जुन को एक गुरु मिल गया था। दिन में स्कूल, शाम को गुरुजी के पास पढ़ाई और रात में खुद की तैयारी। उसकी जिंदगी बस इसी में बीतने लगी। एक साल बाद अर्जुन ने फिर से परीक्षा दी। इस बार उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। वो चिल्ला पड़ा, माँ, मैं पास हो गया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। पापा ने उसे गले लगा लिया और बोले, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया बेटा। अब अर्जुन को दिल्ली जाना था, पढ़ाई के लिए। खर्च बहुत था, लेकिन स्कॉलरशिप और एक एनजीओ की मदद से कुछ रास्ता निकला। बाकी पैसे उसने खुद कमाए, छात्रों को ट्यूशन देकर। दिल्ली का माहौल अलग था। सब अंग्रेजी में बात करते, महंगे कपड़े पहनते। अर्जुन शुरू में घबरा गया, पर फिर उसे अपने पापा की मेहनत याद आई। उसने खुद को संभाला और ठान लिया कि उसे भी फिट होना है। धीरे धीरे उसने खुद को वहां के माहौल में ढाल लिया। अंग्रेजी सीखी, नए दोस्त बनाए, प्रोजेक्ट्स किए। हर सेमेस्टर में टॉप करने लगा। 4 साल की पढ़ाई पूरी होते हुए उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी मिल गई। जैसे ही पहली तनख्वाह मिली, उसने सबसे पहले अपने पापा की सब्जी की दुकान बंद करवाई। बोला, अब आप आराम करो पापा, अब आपकी बारी है चैन से जीने की। माँ अब सुबह सुबह काम पर नहीं जाती थी, बल्कि पूजा करती थी। बहन अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी, पर अर्जुन ने यहीं रुकना ठीक नहीं समझा। उसने अपने मोहल्ले में एक फ्री कोचिंग क्लास शुरू की। वहां गरीब बच्चे आते जो महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते थे। वह उन्हें खुद पढ़ाता ताकि उनके भी सपने उड़ान भर सकें। अर्जुन की कहानी हमें बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, कभी हार मत मानो, क्योंकि छोटे शहर से भी बड़े सपने निकलते हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं।